हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग जो है रोटरी को थोड़ा बहुत समझे थे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू में जो दिया था उसी पर आगे बढ़ते हुए आगे चलेंगे हम ट्रैफिक सिग्नल पर। ट्रैफिक सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, रोटरी पर हमने बात किया था कि रोटरी के कुछ डिजाइन स्पेसिफिकेशन आपको जानकारी था। आपको बताया गया था कि टाइप्स ऑफ रोटरी में, और रोटरी का उपयोग भी आपको बताया गया था साथ में, आपको याद होगा। रोटरी का उपयोग भी बताया था, जिसमें कि रोटरी का अगर टाइप की बात किया जाए, सर्कुलर होता है, इलिप्टिकल होता है, एक टरबाइन शेप होता है, एक टेंजेंशियल होता है। भले यहाँ पर आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर पाते हो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहता है इन दोनों में, लेकिन ये दो तो बहुत अच्छे रहते हैं, सर्कुलर और इलिप्टिकल। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई। और देन हम बात करते हैं, देखिएगा सर्कुलर आपका इस तरह से दिखा था, इलिप्टिकल इस तरह से दिखा था, और टेंजेंशियल कुछ इस तरह से दिखा था। ये बातें हम कर चुके हैं पिछली क्लासों में, है ना। इतनी बातें हम कर चुके हैं। रोटरी ये देखिएगा, इसको बोलते थे आप आइसलैंड। सेंट्रल आइलैंड था तुम्हारा, यहाँ पर सेंट्रल आइलैंड ये हो गया, ये हो गया सेंट्रल आइलैंड। यहाँ पर मैंने अब अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी कि वीविंग सेक्शन क्या होता है ना, सब बातें बताई थी। चलिए, तो जनरल गाइडलाइन जो रोटरी के लिए देखा था, तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैक्सिमम ट्रैफिक विच रोटरी कैन एफिशिएंटली हैंडल, कितना हैंडल कर सकता है? 3000 व्हीकल, 3000 व्हीकल पर आवर ये कर सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि मिनिमम कितना है? 5000 व्हीकल पर आवर, 500 एंट्री फ्रॉम द हॉल, मिनिमम 500 व्हीकल पर आवर। तो इसको भाई कम से कम हर लेग से जो है टोटली 500 तो भाई मिनिमम चलना चाहिए। इतना व्हीकल तो कैरी कर ही सकता है। वेरी गुड। यहाँ पर रोटरी डिजाइन स्पीड की बात किया जाए, आपको याद रखना है कि 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर। 40 होता है रूरल के लिए, वहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम थोड़ा कम होता है तो स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देहाती क्षेत्र की बात हो रही है। और अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा रहती है, ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसके बाद हम आए थे कि रेडियस एट एंट्री एग्जिट एंड सेंट्रल। हमने बताया था आपको कि जो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है। यहाँ पर सुपरलेशन जब जीरो लेते हैं तो यहीं से आप आर निकाल सकते हैं। क्या आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 127 ऑफ एफ, यहाँ पर एक गलती से एफ कर देना, इसको एफ है, तो यहाँ से आर एंट्री आ जाएगा। और जैसे ही आर एंट्री का फॉर्मूला पता लग गया आपको, क्योंकि वी पता रहेगा, वी वेलोसिटी है, डिजाइन स्पीड, एफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पता रहेगा, है ना। तो आप आर एग्जिट में निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एग्जिट जो होता है एग्जिट पे, ये होता है आपका लगभग लगभग 1.5 से 2 गुना ऑफ रेडियस एट एंट्री। तो बस क्या था, आर सी आई का मतलब है सेंट्रल आइलैंड। सेंट्रल आइलैंड पिछली क्लास में डिस्कस किया था, 4/3 ऑफ आर एंट्री। तो ये सारी बातें डियर स्टूडेंट, आपके कंफर्ट जितना होगा, जितना आपका कर्वेचर को इंक्रीज किया जाए, कर्वेचर को इंक्रीज का मतलब ऐसा, रेडियस को कम बड़ा किया जाए। विड्थ ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट, हमने कहा था कि अप्रोचिंग, अगर 7 मीटर का रोड अप्रोचिंग है तो 6.5 हो जाएगा विड्थ एट एंट्री, 10.5 मीटर का है तो 7 मीटर, 14 मीटर का है तो 8 मीटर, 21 मीटर का है तो 13 मीटर। इससे बातें डिस्कस किया था। उसके बाद लेंथ और विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन क्या था? अगर हम बात करते हैं E प्लस E1 प्लस E2 बाई 2, तो ये तुम्हारा वीविंग रेशियो था एक तरह से। क्या था डियर स्टूडेंट? ये था आपका वीविंग रेशियो। इसको बोलते हैं हम वीविंग रेशियो, एवरेज ऑफ द वीविंग रेशियो, एवरेज ऑफ द वीविंग, है ना। आप बोल सकते हैं एवरेज एंट्री बर्थ, ऐसा लिख सकते हैं एवरेज एंट्री बर्थ, इसको ई से डिनोट कर सकते हैं, एवरेज ऑफ एंट्री विड्थ। एंट्री विड्थ हो सकता है किसी लेग पर, किसी लेग पर अलग हो, किसी लेग पर अलग हो, किसी लेग पर अलग। जनरली हम सेमी रखने की कोशिश करते हैं हर एक लेग पर एंट्री विड्थ, लेकिन क्या हो सकता है कि आपके कहीं पर अलग हो तो हम एवरेजन ले लेंगे, प्लस 3.5 कर लेंगे, तो यहाँ से आपका टोटल विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन आ जाएगा। लेंथ भी आ जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है कि लेंथ जो है बराबर होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ W, या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो बस आपको लेंथ के बारे में भी पता लग गया है ना, लेंथ के बारे में भी पता लग गया है। उसके बाद प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी, रोटरी में आपके कितने पीसीयू पर आवर में आ सकते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यूपी का मतलब है प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ द रोटरी। इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं कि 1 घंटे में कितना पैसेंजर कार यूनिट, पीसीयू समझा रखा है आपको, पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट, मतलब कि 1 घंटे में कितना पीसीयू जो है व्हीकल यहाँ पर ऑक्यूपाइड कर सकता है। उसके लिए फॉर्मूला है 280W, इंटू में है 1 प्लस ई अपॉन डब्ल्यू, 1 माइनस पी मैक्स बाई 3 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। ओके, यहाँ पर एल का मतलब है लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन,
W का मतलब है विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन, और जब मैं बात करूंगा यहाँ पर P का तो वो होता है वीविंग रेशियो, जो P मैक्स लिखा है वीविंग रेशियो है। उसके बाद E, सब चीज तुम्हें पता लगी गया है, ठीक है। E क्या है, एवरेज एंट्री विड्थ। E क्या है यहाँ पर, एवरेज एंट्री विड्थ, जो मैंने लिखा भी है देखो, E1 प्लस E2 अपॉन 2 से आप निकालते हैं। तो ये सब तमाम बातें जो थी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। आज की क्लास हमारी अब शुरू होती है ट्रैफिक सिग्नल, डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, हमारे पास शुरुआत कर देते हैं डियर स्टूडेंट, चलिएगा। तो चलिएगा सिग्नल पर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिग्नल में सभी लोगों ने जाना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में 99% जो है आपका इस जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीटली जो है व्यावहारिक है, मतलब कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं अपने दिमाग में बैठा के कि सर हम ये सारी चीज़ें तो रोज़मर्रा की जिंदगी में, रोज़मर्रा के जीवन में हम देखते आ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि रेड टाइम जो होता है स्टॉप के लिए होता है, ग्रीन टाइम गो के लिए होता है, लेकिन एक एम्बर टाइम का पता नहीं लगता सर, इस टाइम का हमें पता नहीं है। चलिएगा, तो ग्रीन टाइम, रेड टाइम और एक होता है एम्बर टाइम। ध्यान से सुनिएगा, एक बात को सुनिएगा, सारी बातों में आपको क्लियर कराऊंगा। इसको आगे बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, बहुत ही बारीकी से। हम पढ़ रहे हैं सिग्नल, हम पढ़ रहे हैं सिग्नल, सिग्नल डिजाइन या सिग्नल की बातें करते हैं। हमने बिल्कुल साथ साफ सब शब्दों में समझा है कि सिग्नल जो है 3 तरह के सिग्नल हम पढ़ेंगे, जिसमें कि ट्रैफिक सिग्नल, ओके, इसको लिख देना ट्रैफिक सिग्नल। जिसमें कि हमने देखा कि एक तो ठीक है रेड टाइम है सर, ऑब्वियसली हम समझते हैं एक होता है रेड टाइम, ठीक है। एक होता है सर, फर्स्ट वन हो गया रेड टाइम, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एम्बर टाइम, तीसरा हो गया एम्बर टाइम, और दूसरा हो गया एम्बर टाइम, और तीसरा जो होगा सर ये होगा गो, चलो, गो टाइम। ये क्या है जी, चलो ठीक है, दो चीजें तो हमें समझ आ रही हैं कि एक है सर रेड टाइम, रुको, गो टाइम, चलो, लेकिन एक एम्बर टाइम का मतलब क्या है, कोई समझा सकता है मुझे? कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर आप समझ गए साथ में मेरे तो क्लियर रहेगा, नहीं तो डाउट ही रहेगा इसमें। आज समझ गए तो मतलब क्लियर है, आज नहीं समझे तो फिर डाउट। ये तुम्हारे पास रोड है, समझना ध्यान से, बहुत तसल्ली से सुनना हमको, बिल्कुल घबराए ना, हर एक चीज समझ में आएगा। दो तरह का रोड है, एक रोड को आप नाम दे दो ए या 1 या 2 कुछ भी कहो आप, चले ए और बी कह देते हैं। इस रोड को आपने कहा कि ये रोड है ए, और इस रोड को कहा आपने बी। दो रोड है डियर स्टूडेंट, एक रोड आपका ए हो गया और एक हो गया बी। ये स्टूडेंट यहां पर मुझे बताओ, जब हम बात करेंगे रेड टाइम ए क्या, ध्यान से समझिएगा, हर एक टूल्स में बना रहा हूं, जब मैं बात करूंगा रेड टाइम ए, तो रेड टाइम ए जो होगा वो किन किन चीजों पर, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, सुनो जरा ध्यान से, कि जब मेरे पास ग्रीन टाइम आ रहा होगा बी में, इस बी रोड में जब ग्रीन टाइम आ रहा होगा, या मैं ऐसे कहूं, या ऐसे कहूं, ए की रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, ग्रीन टाइम, एक मिनट, जब ग्रीन टाइम ए पर आ रहा होगा उस टाइम पर पहले तो आपका एम्बर टाइम आएगा, एम्बर टाइम ऑफ ए, और यही दोनों जब मिलके अगर हम बात करें ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस एम्बर टाइम ऑफ ए, ये जो बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स, ये रेड टाइम ऑफ बी के बराबर होगा। समझ नहीं आया सर? गारंटेड है, कोई समझ नहीं आया होगा। जो लोग अभी न्यू लर्नर होंगे, जिन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पहली बार सुना होगा, उसको समझ नहीं आया होगा। समझ कैसे आएगा, अभी समझाया नहीं मैंने। नेक्स्ट अगर मैं कहूं आपसे कि ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस एम्बर टाइम ऑफ बी दैट शुड बी इक्वल टू रेड टाइम ऑफ ए, क्या समझ आया? कुछ कुछ समझ नहीं आया, देखते हैं क्यों नहीं आया है। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसके पीछे का भी बैकग्राउंड आपको दिया नहीं है, बैकग्राउंड जैसे ही दूंगा आप खटक से जो है समझ आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा यार, कैसी बात करते हो पांडे जी? देखो हमने कहा फर्स्ट कंडीशन कि ग्रीन टाइम ए पर जो होगा और प्लस देखेगा, ये बात तो सच है। इस बात को पहले सत्यापित करते हैं कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जिस टाइम पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका ए रोड पर क्लियरेंस है, भाई ए रोड पर क्लियरेंस का मतलब क्या है कि गाड़ी चल रही है,
तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है ग्रीन टाइम की। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले जो शुरुआत होती है वो ग्रीन टाइम की होगी। फिर जाके ग्रीन टाइम के बाद जब होगा डियर स्टूडेंट, उसके बाद होती है, उसके बाद होता है आपका क्या, उस टाइम उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट एम्बर टाइम। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो ग्रीन टाइम की होती है, हरे समय की, चलो वाले समय की। हम साइकिल को जो बनाते हैं, टोटली ऑप्टिमम साइकिल अभी बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, सिग्नल को डिजाइन करना सिखाऊंगा आपको, टेंशन न लें। तो सबसे पहले जो शुरुआत की जाएगी ग्रीन टाइम से, उसके बाद, क्योंकि साइकिल एक्चुअली में ये साइकिल है डियर स्टूडेंट, ऐसा चलता है ये साइकिल, ऐसा चलता है ये साइकिल, ये ऐसा चलता है ये साइकिल, ऐसा चलता है ये साइकिल, ठीक है ना, ग्रीन रेड एम्बर ऐसा चलता है ये, ऐसा ना, ये ग्रीन हो गया, फिर तुम्हारा रेड हो गया, फिर तुम्हारा एम्बर हो गया, ये ग्रीन हो गया जी, ये तुम्हारा रेड हो गया, फिर नहीं ग्रीन के बाद एम्बर आएगा, फिर रेड चलता है, ये चलता है डियर स्टूडेंट साइकिल। साइकिल ये है, यहाँ पर साइकिल को गड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है ना, साइकिल को गड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है, ट्रैफिक साइकिल ऐसा चलता है। खैर इस बारे में मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, अभी हम हटा दो, अभी मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। डियर स्टूडेंट आप इधर पर हो, यहाँ पर आपकी गाड़ी है, सपोज दैट यहाँ पर आपका राइट हैंड, क्योंकि गाड़ी जब होती है तो आपका किस तरह से लुक होता है, ये व्हीकल है, ये क्या है, व्हीकल है, और ये व्हीकल आपका ए रोड पर है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा व्हीकल है, तसल्ली से समझेगा, बिल्कुल घबराए ना, दूसरा व्हीकल है, ये तुम्हारा किस रोड पर है, ये तुम्हारे बी रोड पर है, ठीक है। इस ए रोड के लिए सुनिएगा ध्यान से, इस ए रोड के लिए जब आपका ग्रीन टाइम होगा, तो ग्रीन टाइम के बाद तुरंत एम्बर टाइम आता है क्या, आपने देखा होगा, अगर आप सिग्नल पर कभी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो सबसे पहले तुरंत आ जाता है ग्रीन टाइम, आ गया ग्रीन टाइम, तो आप दौड़े 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 दौड़े, ग्रीन टाइम के बाद तुरंत है एम्बर टाइम आता है, क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट हो सकता है कि सपोज दैट ये गाड़ी है, ये रोड है ना, ये रोड है, और यहां से दूसरा रोड ये है, कनेक्ट हो रहा है, ये लो, समझना ध्यान से, इस बात को विशेषली समझना। मान लेते हैं कि यहाँ पर ग्रीन टाइम है इसका, ये फुल ग्रीन, पूरी वेलोसिटी के साथ सारे व्हीकल दौड़ रहे हैं, ये व्हीकल दौड़ रहा है, दौड़ रहा दौड़ रहा दौड़ रहा, सारे व्हीकल दौड़ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से दौड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन टाइम है। अचानक से मैं अगर यहाँ पर ग्रीन टाइम है, यहाँ पर ग्रीन टाइम है, इधर से व्हीकल आ रहा है, ठीक है, अभी इस वाले के लिए क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप होगा, रेड टाइम होगा, ठीक है। जब यहाँ पर परफेक्टली ग्रीन टाइम होगा, उस दौरान इस रोड पर होगा रेड टाइम। बात को समझते हो, नहीं समझे, मैंने कहा कि जब ये वाला रोड है, नंबर 1 कर दो इसको, इस वाली रोड को, लेफ्ट साइड में ये वाली रोड जो है, इस टाइम पर जब ग्रीन टाइम होगा, उस दौरान यहाँ पर परफेक्टली रेड होगा भाई, तभी तो गाड़ी मूव कर रही होंगी, जितनी भी गाड़ी नाच रही होंगी, देखो दौड़ रही है, देखो ये देखो, ये देखो, ये जितना भी गाड़ी दौड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रेड टाइम है कि नहीं। इस वाले टाइम पर ये वाली रोड जो है, इधर वाले के लिए रेड होगा, क्योंकि जब ये रुका होगा तभी तो मूव कर रही होगी गाड़ी, ये बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस ग्रीन के बाद तुरंत रेड कर देता हूं, यहां पर तुरंत रेड कर देता हूं, रुक गया, और जैसे यहां पर रेड होगा, यहां पर तुरंत ग्रीन आ जाएगा। आप समझो, समझो सिस्टम को, समझो यहां पर सिनेरियो समझो कि हमने क्या क्या, ग्रीन टाइम था और तुरंतली मैंने रेड टाइम कर दिया, माना एम्बर उम्बर कुछ था नहीं, सपोज दैट रेड टाइम कर दिया, अचानक से रेड कर दिया, क्योंकि आएगा सिग्नल अचानक, सेकंडों में आता है वैसे भी, तो रेड आ गया। अब जैसे यहां रेड आना होगा, इसका मतलब यहां की गाड़ी चालू होनी है, तो यहां ग्रीन आ गया होगा, सेकंड स्टेप पर ग्रीन आ गया होगा, है कि नहीं। अब ग्रीन आया होगा तो प्यारे विद्यार्थियों, जो गाड़ी फुल स्पीड से यहां पर कहीं होंगी, क्योंकि ये गाड़ी भी जो है अब आपका मूव करना शुरू कर देगा, तो यहां पर कोलिजन होना शुरू हो जाएगा क्या, क्योंकि यहां से बहुत सारी गाड़ी तो आगे मूव कर दी होंगी, अचानक से इसको क्या पता, यहाँ जो व्हीकल होगा, खासकर यहाँ पर जो होगा, चलो ठीक है, इधर वाले व्हीकल तो समझ गए, जो पीछे होंगे ये वाले व्हीकल तो समझ गए भाई आगे स्टॉप हो गया है, तो वो रुक जाएंगे, वो अप्लाई करेंगे फुल 100% एफिशिएंसी के साथ ब्रेक। जो पीछे होंगे अभी भी इस क्रॉसिंग से, वो पीछे होंगे तो आपके 100% एफिशिएंसी के साथ व्हीकल को ब्रेक देते हैं, और वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर इस डिस्टेंस तक रोक देंगे। लेकिन जो आपके जस्ट लाइन पर होंगे, ये जस्ट बिफोर द लाइन होंगे, वो तो भाई क्रॉस कर ही लेगा। अब ये क्रॉस करेगा यहाँ, तो ये आपका ये वाला बैक व्हीकल उतावला बैठा है, तो यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसे तुम डिजाइन करोगे सिग्नल का, एज ए इंजीनियर तुम ऐसे सिग्नल डिजाइन करोगे, तो दिन भर में आपको हजारों सैकड़ों एक्सीडेंट मिलेंगे, हजारों एक्सीडेंट मिलेंगे अगर ऐसे सिग्नल डिजाइन करोगे। तो इसीलिए इसी चीज को काउंटर करने के लिए, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, कोलिजन ना हो, टक्कर ना हो, एक्सीडेंट ना हो,
हम एक टाइम और दे देते हैं जिसको कहते हैं एम्बर टाइम। क्या बोलते हैं? एम्बर टाइम। डियर स्टूडेंट, एम्बर टाइम को दूसरा नाम भी कहा जाता है क्लियरेंस टाइम। एम्बर टाइम को दूसरा नाम भी कहा जाता है क्लियरेंस टाइम। क्यों कहा जाता है पहले तो समझो, क्यों कहा जाता है चलेगा। एम्बर टाइम को क्लियरेंस टाइम भी कहता है, पहले तो बात को समझो क्यों कहा जाता है। देखिए अब हमने क्या किया समझो, अब फिर से पीछे आ रहे हैं हम, फिर से पीछे आ रहे हैं। देखो हर चीज हटा दो, ये यहाँ से हटा दो, ये सारी चीज हटा दो, ये लो हटा दिया मैंने। रोड पर आ जाओ, रोड पर आ जाओ। ये लो क्या कर दिया मैंने कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैंने ग्रीन किया, इस रोड पे ग्रीन किया। इस रोड के लिए बढ़िया से गाड़ी नाच रही है, बढ़िया से आ रहे हैं, आराम से बढ़िया से जो है फुल म्यूजिक सुन के आराम से गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। ओके ग्रीन टाइम है, ओके ग्रीन टाइम है यहाँ पर, वेरी गुड। अब जब यहाँ पर ग्रीन होगा डियर स्टूडेंट, इस दौरान जब यहाँ पर ग्रीन होगा तो यहाँ पर हो चुका होगा रेड। इधर वाले व्हीकल के लिए तो हो गया ग्रीन, इधर वाले व्हीकल के लिए रेड होगा अभी अभी अभी। लेकिन ग्रीन के बाद जस्ट देना होता है, अभी व्हीकल कुछ यहां तक मूव कर दिए होंगे, ठीक है, यहां तक मूव करते, लेकिन जैसे ही ग्रीन के बाद आप देते हैं एम्बर टाइम, ए फॉर एम्बर टाइम, इधर का जो व्हीकल होगा ना भाई ये सचेत हो जाएगा। यहां पर जो बीच तक व्हीकल होगा वो तो मूव भी कर लेगा, उसको पता है कि मैं कर ही लूंगा पार। लेकिन जो आपके लाइन पर होंगे, क्रॉसिंग लाइन पर होंगे, इस पर इस लाइन पर होंगे या कुछ बीच में भी होंगे तो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, या हो सकता है कि कुछ पीछे भी करना पड़े, तो वो यहीं पर रुक जाएंगे। कैसे? वो एम्बर टाइम से पता लगेगा। ग्रीन के बाद इसीलिए हम एम्बर टाइम देते हैं, ग्रीन के बाद हम सीधे फिर एम्बर टाइम देते हैं, मतलब कि येलो टाइम। एम्बर टाइम का मतलब होता है येलो टाइम, येलो टाइम, येलो लाइन, येलो दिखा था आपको। येलो का मतलब है कि अब आपको रोड को क्लियर करना है। येलो का मतलब है एक आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई अब आपको चलना नहीं है, अब आपको रोड को क्लियर करना है जल्दी से जल्दी। क्यों 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 डियर स्टूडेंट? क्योंकि डियर स्टूडेंट रेड टाइम यहाँ पर जो है ज्यादा दिया जाएगा। ये जो रेड टाइम है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इस रेड टाइम में आपका एक तो ग्रीन इस वाले का जुड़ेगा, प्लस इस वाले का एम्बर टाइम। अब ये जो व्हीकल है ना, ये वाला जो व्हीकल है ये कितना इंतजार कर रहा है बताओ। ये वाला जो व्हीकल, एक तो ग्रीन वाला ही भाई साहब के लिए इंतजार किया कि चल भाई तुम दौड़ो, दूसरा इस ग्रीन वाले के बाद एम्बर के लिए भी क्या भाई क्लियर करो फटाफट से निकलो, तो एम्बर वाले का भी इंतजार किया इसने इसने किया इंतजार, तब जाके इसमें रेड के बाद क्या हुआ, इतना इसने इंतजार किया। रेड टाइम जो दिया जाएगा अभी इसका, वो इन दोनों के बराबर दिया जाएगा, दोनों का समीशन के बराबर दिया जाएगा क्या? अगर आप इससे कम दें, ये जो रेड वाला टाइम है अभी आपको इसको बी बोल दो, अगर आप जी वाले ए, ये ए है ना, इसका ए प्लस अगर इसका ए एम्बर टाइम ऑफ ए इससे कम दोगे तो कोलिजन होगा। क्या बोल रहा हूं? आरबी जो है बी वाले रोड का जो रेड टाइम है, ये वाले रोड का, अगर ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस एम्बर टाइम ऑफ ए से कम दोगे तो कोलिजन हो जाएगा क्या? इसके बराबर देना चाहिए क्या? बिल्कुल देना चाहिए। और जैसे ही एम्बर टाइम हो गया, एम्बर टाइम को आप दूसरा नाम भी कहते हैं क्लियरेंस टाइम, क्लियरेंस टाइम भी कहते हैं। क्लियरेंस टाइम कहने का मतलब है कि आपको रोड को खाली करना है भाई, फटाफट से रोड को खाली कर दिएगा। खाली कर दिया आपने रोड को, अब खाली करने के बाद जो है अब आपको पता लग गया कि एम्बर टाइम स्टॉप हो गया, इनको पता लग गया कि एम्बर टाइम लग गया है, हमको यहीं रुकना है, तुरंत जो है रेड के बाद दे दो यहां पर ग्रीन, तुरंत दे दो यहां पर ग्रीन, दे दिया तुरंत यहां पर रेड के बाद दे दो ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपने रेड के बाद ग्रीन दे दिया होगा तो फिर तो तुम्हें पता है कि इधर, तो ये है सिचुएशन, यही सिचुएशन मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था डियर स्टूडेंट। अब देखो, अब यही सिचुएशन मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेगा, सेम टू सेम कहानी है, ठीक है ना, सेम टू सेम कहानी है, चलेगा। यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहला फिगर आपको जो है यहाँ पर, ये आपको समझ आया क्या कि जिस दौरान आप रेड टाइम और बी की बात करेंगे, ये तुम्हारे पास बी रोड है डियर स्टूडेंट, जब आप बी रोड की बात करोगे रेड टाइम की, तो उस दौरान आपका ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस एम्बर टाइम ऑफ ए जुड़ना चाहिए। ऐसे ही उल्टा जब आप बात करेंगे रेड टाइम एट ए पर जब रुकी होंगी गाड़ी, रेड टाइम ए का अलग होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? ग्रीन टाइम ऑफ बी, बी पर पहले आपका ग्रीन वाला आएगा, फिर उसके बाद एम्बर आएगा। तो कहानी रेड टाइम की है एक्चुअली में, सारी जो फिगर हमारा दिमाग में बना है वो रेड टाइम का है। रेड टाइम के लिए आपको दो टाइम चाहिए, एक तो ग्रीन टाइम चाहिए, क्योंकि रेड टाइम बेचारा जो है, रेड टाइम वाला जो व्हीकल है दो टाइम झेलता है, जो रुका हुआ होता है, एक तो झेलता है ग्रीन टाइम भी और उसके बाद एम्बर टाइम भी झेलता है, वो है ना, झेलता है कि नहीं झेलता? बिल्कुल सही बात है सर।
तो इसलिए जो है रेड टाइम को आप कहते हैं कि गो, रेड टाइम का मतलब होता है स्टॉप, रेड टाइम का मतलब होता है स्टॉप, आप सब लोग जानते हैं कि स्टॉप द व्हीकल। गो टाइम का मतलब होता है क्या, चलो, क्या मतलब क्या आप मूव करो, चलो जी भागो। क्लियरेंस का मतलब क्या है कि आप क्लियर करो रोड को। तो ये सारी चीजें आपको मैंने ग्रीन मतलब सिग्नल के बेसिक बातें आपको बताई हैं। अगर मैं आपसे फेज डायग्राम की बात करूं, अगर मैं आपसे इसी में फेज, चलो यहीं पर बना देता हूं, फेज डायग्राम की बात करूं, यहीं पर आपसे कहता हूं फेज डायग्राम कैसे बनाओगे इसका, अब देखना ध्यान से फेज डायग्राम। अगर मैं फेज डायग्राम बनाने की कोशिश करूं आपके लिए, देखिएगा फेज डायग्राम, अब यहाँ पर आपको फिगर की जरूरत होगी। फेज डायग्राम बना रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आने वाला है। फेज डायग्राम बना रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट पहले मैंने आपको कहा था कि जब आपका ग्रीन टाइम की बात करेंगे तो ग्रीन टाइम आप सॉरी रेड टाइम ऑफ ए की बात करेंगे तो आपका ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस एम्बर टाइम ऑफ ए बी जुड़ेगा। और रेड टाइम ऑफ बी उल्टा क्यों हो रहा है ना, ये समझ रहे हो ना आप, इस चीज को समझ रहे हो कि अब आपके दिमाग में ऐसा रहोगे सर जब जब आपने जी ए लिखा है ए लिखा है तो आर ए होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। समझ के बात को कि जिस दौरान आप बी रोड की बात करेंगे रेड टाइम के लिए, उस समय आपका ए रोड पर चल भी रहा होगी गाड़ी, गो कर रही होगी गाड़ी, और उसके बाद एम्बर आ रही होगी, तब जाके उसमें ग्रीन आएगा। ठीक है, इस बात को समझे या नहीं समझे, यस और नो में जवाब करेंगे फटाफट से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं रोड ए पर बात करूंगा और उसके बाद रोड बी पर बात करूंगा। पहले मैं रोड ए पर बात करूंगा, इसको पहले लिख लेते हैं रोड ए और फिर लिख लूंगा रोड बी, रोड ए और रोड बी। चलिए पहले शुरू कर देता हूं रोड ए। यहां पर मैं लिख रहा हूं इसके लिए, ये तुम्हारा रोड ए है, ये लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट रोड ए। पहले रोड ए के लिए बात करूंगा, फिर मैं यहां पर लिखूंगा रोड बी। ठीक है ना, रोड बी के लिए भी लिखूंगा। तो दोनों के फेज डायग्राम देखिएगा डियर स्टूडेंट, मुझे यकीन है आप बढ़िया सीख लोगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहां पर कि ये जो लाइन है, समझो तो सही, मजा आने वाला आपको। ये सुने जरा ध्यान से। ये स्टूडेंट जब आपका रेड टाइम आपका ए पर था, ये देखिएगा यहां पर रेड टाइम जब ए पर था आपका, है ना, सबसे पहले आप, चलो इसको एक सेकेंड आप ये करो, मतलब कि अगर मैं कहूं यहां पर सबसे पहले आपका ग्रीन टाइम आया होगा, यहां पर पहले आपका ग्रीन टाइम आया होगा ए पर, ग्रीन टाइम के बाद आया होगा आपका एम्बर टाइम, ठीक है, तब जाके आपका आया होगा रेड टाइम उस दौरान बी पर। ठीक है ना, रेड टाइम बी पर रहा होगा। इस तरह से सिग्नल को डिजाइन करेंगे, ग्रीन टाइम ऑफ ए, एम्बर टाइम ऑफ ए और रेड टाइम ऑफ ए, है ना, एम्बर टाइम ऑफ ए। कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं अगर आप ध्यान से समझे। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, जब आपने कहा कि ग्रीन टाइम ऑफ ए और एम्बर टाइम ऑफ ए हो रहा होगा, उस दौरान आपका बी रोड पर क्या हो रहा होगा, उस दौरान बी रोड पर क्या हो रहा होगा सर, उस दौरान आपका जो है बी रोड पर आपका रेड टाइम हो रहा होगा, ये रोड बी है। और जिस दौरान आपका यहां पर हो क्या रहा होगा, ग्रीन टाइम आया होगा पहले, फिर एम्बर, ये तो तुम्हारा हो गया रेड टाइम ए पर। और रेड टाइम जब ए पर होगा उस दौरान भी आपका पहले ग्रीन टाइम ए पर आया होगा, मतलब बी पर आया होगा, और फिर आपका एम्बर टाइम बी पर आया होगा। कैसे, ये देखो ग्रीन टाइम ऑफ बी आया होगा और फिर एम्बर टाइम ऑफ ए मतलब बी आया होगा। नहीं समझे शायद, फेज डायग्राम नहीं समझे, कितने लोग समझे कमेंट में जरूर बताएं, कितने लोगों को क्लियर हुआ है, कितने लोगों को क्लियर हुआ है डियर स्टूडेंट। चलिए अगर क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। देखो एम्बर टाइम ये है, एम्बर टाइम ये है, एम्बर टाइम थोड़ा कम रखा जाता है ग्रीन टाइम से, और यहाँ पर एम्बर टाइम थोड़ा सा ये भी कम होता है जरा ग्रीन टाइम से, ये है कहानी। तो ये बन गया हमारा फेज डायग्राम। हमने कहा कि ग्रीन टाइम ए प्लस एम्बर टाइम ए जब हो रहा होगा फेज ए पर, रोड ए पर, उस दौरान रोड बी पर आर बी आर होगा, मतलब बी रोड के लिए आपका रेड टाइम होगा। यही तो मैं समझा रहा था अभी तक। और हम जब बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिग्नल तो आपका यही होगा ना, टाइम आपका टोटल जो टाइम होगा, जब हम जिसको कहते हैं ऑप्टिमम साइकिल टाइम,
टोटल जो साइकिल टाइम होगा डियर स्टूडेंट, जिसको कहते हैं हम ऑप्टिमम साइकिल टाइम, इसको कहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो कहलाता है आपका टी कहलाता है, ऑप्टिमम साइकिल टाइम, इसको कहते हैं टी। तो ये तो आपका दोनों रोड के लिए सेम ही होना है, लेकिन उसमें आपके जुड़ी कितनी रही हैं चीजें, इसमें जुड़ कितनी रही है, बात को तो समझो, इस बात को तो समझो डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि जिस टाइम पर आपके रोड ए में ग्रीन टाइम रहेगा, उसके बाद एम्बर टाइम आएगा, तो उस दौरान बी रोड पर आपका रेड टाइम रहेगा। ऐसे ही हमने कहा कि रोड ए पर जब ग्रीन टाइम रह रहा होगा बी रोड पर और एम्बर टाइम बी रोड पर रहा होगा, उस दौरान आपका ए रोड पर जो है परफेक्टली रेड रहा होगा। आप समझते भी हैं, देखो दो रोड है, एक रोड है, ये दो रोड है, सपोज दैट यहां से, ये देखो यहां से जब आपका पहले क्या करेगा, गाड़ी स्टॉप रहा होगा, तो इधर से क्या होगा, आपका पहले हरा वाला टाइम चलेगा भाई चलो, उसके बाद एम्बर वाला आएगा कि भाई आप रुको क्लियरेंस के लिए, तब तक वो रेड हो रहा होगा। ऐसे ही इसको पकड़ो आप, यहाँ पर आपका जो है जब आपका ग्रीन हो रहा होगा पहले, उस दौरान ये रेड रहा होगा, पहले ग्रीन आएगा फिर एम्बर आएगा, है ना। तो इस तरह से चल रही कहानी। अब मुझे बताओ जो टोटल साइकिल टाइम होगा, जरा समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, कि जो टोटल साइकिल टाइम होगा टी, वो किसके बराबर है, जरा बताओ टोटल साइकिल टाइम किसके बराबर है सर, बताओ। जी ए प्लस ए प्लस आर ए, क्या कहने का मतलब है कि जी ए प्लस ए प्लस आर ए, क्या प्लस आर ए, क्या, और ये बराबर होगा किसके, ये ऑब्वियसली बराबर होगा किसके सर, जी बी प्लस ए बी प्लस आर बी के, क्या दोनों बराबर होंगे क्या। ऑब्वियसली टाइम तो आपने बिल्कुल फिक्स कर दिया ना, टाइम तो ये टी टाइम है, तो उसमें आपका जीए कुछ एम्बर के लिए देना पड़ेगा, कुछ सेकंड आपके ग्रीन वाले के लिए देना पड़ेगा ए रोड के लिए, कुछ आपका एम्बर टाइम जो है देना पड़ेगा इस रोड के लिए, उसी दौरान आपका रेड टाइम बी भी मिल गया, ये मैंने लिखा है जो, जब आप बात करते हैं आर ए की तो आर ए भी मिल गया, तो वो बराबर है ग्रीन टाइम, मतलब कि टोटल साइकिल ये लिखो या ये लिखो दोनों बराबर, ये टी की वैल्यू मिल गई। बताओ जरा, टी की वैल्यू मिल गई, जल्दी से बताओ, यहां तक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां तक समझ आया नहीं आया, क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल साइकिल टाइम अगर देखें हम, टोटल साइकिल टाइम अगर आप देखें तो आपको मिल चुका है जी ए प्लस ए प्लस आर ए, है ना। कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। तो यहां तक आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये था भाई, उसके बाद फेज डायग्राम था जो कि आपने समझ लिया है। फेज डायग्राम सबको समझ आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, इसको हल्के में मत लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके आगे समझिए, चलेगा। अब कुछ पढ़ते हैं, कुछ बातें पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन टाइम, देखिएगा हम यहाँ पर आपको सिग्नल में दिखा देते हैं कुछ बातें। अब सबसे पहले डिस्कस किया था हमने ये वाला टाइम, ग्रीन टाइम मतलब सर रेड टाइम, और रेड टाइम के बारे में आपको डिस्कस किया था भाई, रेड टाइम का मतलब क्या है, रेड टाइम का मतलब क्या है तो बताओ। रेड टाइम का मतलब है स्टॉप, बिल्कुल गाड़ी को रोको, क्लियरेंस टाइम है, इसी को आप येलो टाइम भी कहते हैं, इसी को आप येलो टाइम भी कहते हैं, पीला टाइम, बिल्कुल क्लियरेंस टाइम इसको कहा जाता है। ग्रीन टाइम चलो गो, ग्रीन टाइम गो चलो, हरा टाइम, ये हो गई भाई बातें, ये आपको देखा भी होगा आपने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपके जो है इस सिग्नल है, आपको साफ साफ दिख रहे हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन टाइम की, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रीन टाइम इज प्रोवाइडेड टू अलाउ द ट्रैफिक फ्लो, इट इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ द रोड। ग्रीन टाइम किस चीज पर डिपेंड करेगा भाई, ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग इन एनी सेक्शन ऑफ रोड, यही तो था। और ट्रैफिक कैपेसिटी क्या था, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, उसी को कह रहे थे ट्रैफिक कैपेसिटी। चलिए हमने कहा कि ग्रीन टाइम इज द प्रोवाइडेड टू अलाउ द ट्रैफिक फ्लो को अलाउ करे, इट इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ द रोड, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है रेड टाइम, है ना, उसके बाद है रेड टाइम। चलिए तो रेड टाइम के बारे में जान लेते हैं। रेड टाइम इज प्रोवाइडेड टू स्टॉप द व्हीकल, आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टॉप द व्हीकल इट डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ द क्रॉस रोड, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये भी ट्रैफिक वॉल्यूम पर ही डिपेंड करेगा।
एम्बर टाइम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बिल्कुल जनरल भाषा में, बिल्कुल साधारण सी लैंग्वेज में। भाई एम्बर टाइम का मतलब है एक तरह से क्लियर करना है रोड को। एम्बर टाइम इज प्रोवाइडेड आफ्टर ग्रीन टाइम जस्ट फॉर द क्लियरेंस ऑफ ट्रैवल। क्या ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एम्बर टाइम इज प्रोवाइडेड जस्ट आफ्टर द ग्रीन टाइम। ऑब्वियसली हमेशा मैंने कहा था कि ग्रीन टाइम के बाद ही जो है एम्बर टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है द ग्रीन टाइम सॉरी एम्बर टाइम इज प्रोवाइडेड जस्ट आफ्टर दी, ऑप्शन में लिखेगा को बहुत सारे अलाना फलाना, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा ग्रीन टाइम के जस्ट बाद हमेशा एम्बर टाइम आएगा। एम्बर टाइम को आप दूसरा नाम भी कहते हैं येलो टाइम, इसको आप दूसरा टाइम भी कहते हैं येलो टाइम, और इसी का दूसरा नाम भी है क्लियरेंस टाइम। क्लियरेंस टाइम इसी का दूसरा नाम है क्लियरेंस टाइम। खत्म करो बात को। लॉस्ट टाइम डियर स्टूडेंट, अब आते हैं अब आपके कुछ और पार्ट आपके शुरुआत में हो जाते हैं, अभी मैं आपको आगे बस बेसिकली बताया हूं चीजों को। अब आते हैं लॉस्ट टाइम। जब हम लॉस्ट टाइम की बात करते हैं, अब कहां कहां पर लॉस होंगे टाइम का देखिएगा ध्यान से। अभी तक तो आपने नॉर्मली सिग्नल डिजाइन किया है, ठीक है, ऐसा ऐसा होना था, लेकिन लॉस भी हो रहा टाइम है। देखो कैसे लॉस्ट टाइम, इट इज द पार्ट ऑफ द साइकिल टाइम। पूरा साइकिल टाइम आपने बना लिया, पूरा साइकिल टाइम आपने बना लिया कि चलो एक रोड पर बात करें तो ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस एम्बर टाइम ऑफ ए प्लस रेड टाइम ऑफ ए, ये तीनों को मिलकर जब बनाएंगे तो ये साइकिल टाइम हो जाएगा। या आप बी रोड पर कहें तो बी रोड के हिसाब से भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लॉसेज होते हैं इस टाइम पर, कहीं ना कहीं लॉस होता है। कैसे? इट इज द पार्ट ऑफ साइकिल टाइम। डियर स्टूडेंट टी को ही कहा जाता है साइकिल टाइम। इस बात को ध्यान से समझना कि जो मैंने आपको बताया था पिछले उसमें टी साइकिल टाइम उसी को कहा जाता है। टी साइकिल टाइम इसी को बोला जाता है, टी को साइकिल टाइम। क्या लिखेंगे इसको? साइकिल टाइम, इसको लिखा जाता है साइकिल टाइम। ऑब्वियसली नाम से भी पता लग रहा है पूरा साइकिल घुमाएगा आपका, साइकिल टाइम। ओके, ग्रीन एम्बर रेड टोटली। तो आपको बोला गया सबसे पहले आइदर ऑफ द फेज कॉल्ड, प्यारे विद्यार्थी, इट इज द पार्ट ऑफ द साइकिल टाइम विच इज नॉट यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली बाय आइदर ऑफ द फेज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट, लॉस्ट टाइम वो टाइम है, सुनिएगा ध्यान से, जो कि आपका जो साइकिल टाइम है, जो टी है, मान लेते कि टी आपने जो भी दिया, मान लेते कि 1 मिनट का समय दिया, मान लेते कि आपने 60 मिनट का समय दिया, 60 सेकंड का समय दिया, या 2 मिनट लगा लो, 2 मिनट लगा लो, मान लेते कि 2 मिनट का आपने जो है साइकिल टाइम दे दिया एग्जाम्पल के लिए। ओके, या 1 मिनट ही लगा दो, 2 मिनट ज्यादा हो, 1 मिनट लगा दिया। तो इस 1 मिनट में से जो आपका लॉसेस हो रहे होंगे, इसी साइकिल टाइम का जो लॉसेस में जा रहा होगा, लॉसेस क्या है, किस किस जगह से होगा वो मैं सारी बातें बता रहा हूं, लेकिन जो लॉसेस हो रहा होगा उसी को कहा जा रहा है लॉस टाइम। अब इसमें 2 तरह के लॉसेस टाइम होते हैं, एक होता है डियर स्टूडेंट आपका स्टार्टअप लॉस टाइम, और दूसरा होता है क्लियरेंस लॉस टाइम। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा सर स्टार्टअप और लॉस टाइम के बारे में? देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, ये बिल्कुल व्यावहारिक लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण से भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आज समझ गए तो भाई आज समझ गए, नहीं तो कभी नहीं समझोगे। ये हो गया आपका साइकिल टाइम, इसको कह रहे हैं साइकिल टाइम। अब देखिएगा स्टार्टअप लॉस टाइम क्या है। इट इज अ टोटल लॉस ड्यू टू द स्टार्टिंग द ट्रैफिक फ्लो। कैसे? देखो, ये है तुम्हारे पास व्हीकल, मतलब कि समझना, यहाँ पर अलग से कोई एडिशनल फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर समझ आओगे। अभी आपने कहा इट इज द टोटल लॉस ड्यू टू द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैफिक फ्लो। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका रेड टाइम था इस व्हीकल बी के लिए, और यहाँ पर आपका ए टाइम जो था, यहाँ पर आपका ग्रीन था, ग्रीन के बाद आपका एम्बर टाइम आया होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ये व्हीकल रहा होगा, ये इस व्हीकल का जो पहले से, ये तो देखो ना, ध्यान से समझो, ये जो तुम्हारा गाड़ी था ये स्टॉप रहा होगा जिस दौरान आपका जो है ग्रीन टाइम और आपका ये चल रहा होगा एम्बर टाइम, उस दौरान सारा का सारा जो व्हीकल है ये वाला स्टॉप रहा होगा, बी वाला। जिस दौरान ए पर, सुनिएगा फिर से, ए वाले रोड पर ग्रीन और एम्बर आ रहे होंगे, उस दौरान बी वाले रोड पर आपके सारे व्हीकल स्टॉप होंगे, ठीक है। इस पर रेड टाइम होगा। लेकिन अचानक से एम्बर टाइम देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो समझदार हो तो पहले इस गाड़ी को खोल लेते हैं, एक्सीलेटर खोल लेते हैं और आप तुरंत से भाग लेते हैं। लेकिन बहुत सारे गाड़ी के जो है स्टार्ट ही नहीं हो पाती गाड़ी। किसी का ध्यान आराम से होता है, किसी की यादों में, किसी का ध्यान जो है घर वालों की टेंशन में होता है, किसी का ध्यान होता है कि नौकरी नहीं लगी, किसी का ध्यान होता है बेरोजगारी, सारी सोचों पे वो गाड़ी को स्टॉप ही रखता है और वो स्टार्टर ही निकालता है। तो कुछ लॉसेज वहां पर देखने को मिलता, देखा होगा आपने, किसी की गाड़ी में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया वो, या डिफेक्ट आ गया तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो लॉस हो गया ना एक तरह से, बहुत सारा टाइम। तो यहाँ कहेंगे कि स्टार्टिंग जो ट्रैफिक फ्लो था आपका, वो ट्रैफिक फ्लो जो था उसका स्टार्टिंग में जो लॉस हुआ, ठीक है, टोटल लॉस ड्यू टू द स्टार्टिंग द ट्रैफिक फ्लो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, शुरुआत में। दूसरा बोला है क्लियरेंस लॉस टाइम, टाइम ड्यूरिंग द क्लियरेंस इंटरवल इज नॉट यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली व्हेन इट इज कॉल्ड क्लियरेंस। प्यारे विद्यार्थियों,
टाइम ड्यूरिंग द क्लियरेंस इंटरवल क्या है, समझो जरा चीजों। यहां पर अभी स्टॉप है, रेड टाइम है बी पर, और ए पर क्या था, पहले अभी ग्रीन था, मान लेते हैं कि पहले शुरुआत में ग्रीन था, ग्रीन के बाद ए आया होगा, एम्बर टाइम होगा, ठीक है। जो यहाँ वाला व्हीकल होगा, ये व्हीकल तो क्या हो रहा होगा, अभी आपका शुरू ही हुआ था एम्बर टाइम, भाई कुछ ना कुछ सेकंड का तो टाइम दिया जाएगा ना, तो ये व्हीकल तो आपका क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन कुछ व्हीकल जो यहाँ पर था ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, लेकिन वो क्या कर दिया, वहीं पर रुक गया। ये भी आपका पार कर सकता था, लेकिन वो डर के मारे रुक गया वहीं पर, उसको बोलते हैं क्लियरेंस लॉस टाइम। टाइम ड्यूरिंग दी क्लियरेंस इंटरवल इज नॉट यूटिलाइज, बोला गया ना, जो क्लियरेंस टाइम का फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। भाई क्लियरेंस टाइम क्यों दिया गया था, कि आप क्या करें, इससे आप पार कर लें, लेकिन कई लोग जो है उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी लॉस में चले गया। पहला शुरुआत हो गया नाम से कि स्टार्टिंग में लॉस, दूसरा हुआ क्लियरेंस में टाइम में लॉस, ये दोनों मिला के जो है टोटल लॉस टाइम कहलाते हैं, दोनों मिला के लॉस टाइम कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, इन दोनों को मिलके आप कहते हैं लॉस टाइम। मुझे बताओ यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब आते हैं कि एक पॉइंट, पहले इसको जाने से पहले इफेक्टिव ग्रीन टाइम बाद में बताऊंगा, ये तुम्हारा फेज डायग्राम समझ आ गया था। यहाँ पर मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एम्बर क्या बोल रहा हूँ, एम्बर टाइम रिक्वायर्ड। अब देखिएगा एम्बर टाइम की कितनी जरूरत होनी चाहिए, एम्बर टाइम रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कर लेंगे एम्बर टाइम रिक्वायर्ड, एम्बर टाइम रिक्वायर्ड, एम्बर टाइम की जरूरत कितनी है, एम्बर टाइम रिक्वायर्ड, सुनिएगा ध्यान से। एम्बर टाइम, डियर स्टूडेंट, ये रोड है आपकी, कौन याद कर रहा है भाई मुझे, ये रोड है, ए रोड है और बी रोड है, ठीक है, आप नाम दे दो इसको, ठीक है, ये वाली बी रोड हो गई, इसको चाहे तो बी रोड दे दो, लो जी, और इसको आप ए रोड दे दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, डियर स्टूडेंट, आप ये भी जानते हो कि इस रोड की चौड़ाई जो होती है, रोड की चौड़ाई जो होती है, विड्थ ऑफ द रोड, आप सब लोग जानते हैं कि सर डब्ल्यू होता है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। मान लेते हैं कि ये जो व्हीकल था, ये जो व्हीकल था आपका, यहां पर स्टॉप हुआ, कहां पर, यहां पर स्टॉप हुआ, ये देखो, स्टॉप नहीं कहूंगा मैं, ये कहूंगा कि जिस टाइम पर ए रोड के लिए, सुनेगा फिर से, जब जिस टाइम पर आपका ए रोड के लिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला जो व्हीकल है मूव कर रहे होंगे, ऐसे मूव कर रहे होंगे ये व्हीकल, ठीक है ना, ऐसा मूव कर रहे होंगे, है ना। तो जब ये मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर आप जानते हैं, मैं पहले ही फेज डायग्राम बता चुका हूँ कि आर ए प्लस आर बी, सॉरी ए दिस विल इक्वल टू आर बी, यस और नॉट। और जब मैंने कहा कि आर बी प्लस ए बी इज इक्वल टू आर ए हो रहा होगा, तो यही चीज कह रहा हूं। मैंने कहा कि जिस दौरान पर आपका रेड टाइम हो रहा होगा ए पर, जिस दौरान पर रेड टाइम हो रहा होगा ए पर, यहाँ पर आपका रेड टाइम है, सपोज दैट ये रेड टाइम है, यहाँ पर क्या परफेक्टली रेड है, उस दौरान आपका पहले क्या हो रहा होगा, ग्रीन टाइम, यहाँ पर पहले आएगा ग्रीन टाइम बी वाले पर। अरे जिस टाइम पर ए पर आपका आर है रेड टाइम, उस दौरान पर आपका पहले ग्रीन आएगा, ये ग्रीन लिखना था यार, तभी तो कंफ्यूज हो रहे हैं बालक, बालक तो बहुत समझदार हैं, समझते नहीं है छोटी बातों को। ग्रीन टाइम ए पर है और ग्रीन टाइम बी पर है कि नहीं, तो उस दौरान आपका बी रोड पर ग्रीन होगा, पहले ग्रीन आने के बाद आएगा येलो टाइम, ग्रीन प्लस ए कर दे रहा हूं, येलो टाइम आ रहा होगा। अब येलो टाइम पर कब आपको व्हीकल को स्टॉप करना है, कैसे पता लगेगा डियर स्टूडेंट, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, वो वही तुम्हारा रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस, उन सभी चीजों पर डिपेंड करेगा कैसे। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, यहां से लेकर ये व्हीकल अभी मूव कर रहा था, यहां तक का जो दूरी है, ये कंप्लीटली ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये दूरी कहलाएगी डियर स्टूडेंट एक्चुअली में एस, कितना कहलाएगा, एस, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। मतलब यही तो है वो एम्बर टाइम, हमें इतने एम्बर टाइम की जरूरत है। अगर आपको इतना जो है बढ़िया से मिल जाए सिग्नल डिजाइन के दौरान, जिसमें कि आपका एक तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा और एक विड्थ ऑफ द रोड आएगा। हमने कहा कि एवरेज टाइम रिक्वायर्ड जो है, एक आपका विड्थ ऑफ द रोड घूमने में, है ना, एक आपका एसएसडी, इसको एसएसडी लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एसएसडी लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एसएसडी लिख देता हूं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस प्लस आप यहां पर जो है इसको डब्ल्यू भी लिख दो,
रोड का चौड़ाई, लेकिन एक चीज आप छोड़ रहे हैं सर यहाँ पर, और वो होगा लेंथ ऑफ द व्हीकल भी, क्योंकि डियर स्टूडेंट एसएसडी जो होगा हमारे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ द व्हीकल भी तो होगा। परफेक्टली तरीके से हम करना सीखते हैं। ये तुम्हारा लेंथ ऑफ व्हीकल, ये व्हीकल है जी, टॉप व्यू बना रहा हूँ आपको, व्हीकल का टॉप व्यू बना रहा है, तो यहाँ पर यह से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी व्हीकल की ये एल होगी, तो इसमें आपका एल भी जुगाड़ होगा। टाइम का मतलब होता है स्पीड, टाइम का मतलब क्या होता है, स्पीड अपॉन वेलोसिटी। क्या आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप वेलोसिटी लिखते थे, स्पीड लिखते थे, तो ये होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें कोई समझाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, सब लोग जानते हैं कि स्पीड द वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कभी मुझे गलती से टाइम लिखना हो तो आप क्या कर दो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख दो, यही मैं कर भी रहा हूं। और वेलोसिटी व्हीकल की हम मान लेते हैं कि v है, और जब इस व्हीकल का, इस गाड़ी का वेलोसिटी v होगा, मैंने मान लिया, इसी को मैंने नीचे रख दिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो आपको मिल गया क्या, ये डिस्टेंस ही तो है एक। अब देखिएगा, अगर आप किसी भी सिग्नल को कभी भी आप डिजाइन कर रहे हैं, तो ये अगर आप एम्बर टाइम इतने समय के हिसाब से रखते हैं जिसमें कि आपका एसएसडी भी क्लियर हो जाए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसमें आपका व्हीकल का विड्थ भी आ जाए, देखिएगा सॉरी व्हीकल का विड्थ नहीं, रोड का विड्थ, रोड का चौड़ाई भी आ जाए, उसमें लेंथ ऑफ द व्हीकल भी आ जाए, तो इतना समय हमको चाहिए। भाई गाड़ी तुम्हारा यहाँ पर है ना, समझो यार, तुम लोगों को जो है छोटी छोटी, ये गाड़ी तुम्हारा यहाँ पर है और तुम्हें इतना क्रॉस करना है डियर स्टूडेंट, इतना क्रॉस करना है, इतना समय क्रॉस करना है। यार विद्यार्थियों, मुझे क्या करना है कि ये इस गाड़ी यहाँ से शुरू हुई ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना आपको टाइम की जरूरत है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि पॉइंट 1 ये है और पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक की दूरी को क्रॉस करने के लिए सेफली का मतलब समझ रहे हैं, कोई कोलिजन नहीं, क्योंकि डियर स्टूडेंट इसके एम्बर टाइम के बाद, इस रोड बी पर एम्बर टाइम के जस्ट बाद यहां पर रेड टाइम शुरू हो जाएगा, स्टॉप द व्हीकल। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे यहां पर एम्बर टाइम शुरू हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा, उसके बाद यहां पर गो टाइम, सॉरी रेड टाइम के बाद यहां पर गो शुरू हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आपका अभी ग्रीन था इसमें, फिर एम्बर आया, इसके बाद जैसे ही एम्बर के जस्ट बाद इसमें आपका ग्रीन शुरू हो जाएगा, तो इस व्हीकल का बहुत ही धड़ाके से कोलिजन होना स्वाभाविक है, टक्कर होना स्वाभाविक है। तो हम नहीं चाहेंगे, हम हमेशा एम्बर टाइम को इस हिसाब से रखेंगे कि आपके पास व्हीकल का लेंथ भी, इसमें आपका स्टॉप, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, कोलिजन तो यहां पर भी हो सकता है ना। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है कि आपका वो मिनिमम से मिनिमम साइड डिस्टेंस जिस पर आप व्हीकल को सेफली बिना कोलिजन के स्टॉप कर पाए, बिना कोलिजन के स्टॉप कर पाए। तो कोलिजन तो यहां पर भी हो सकता है ना भाई, कोई गाड़ी यहां पर है भाई, लास्ट लिमिट तो ये है ना क्रॉसिंग की, तो यहां पर भी गाड़ी होगी, तो एसएसडी आपका यहां से लेकर यहां तक है ना। इसके बाद रोड की चौड़ाई है, क्योंकि आप गाड़ी को यहां पर भी नहीं छोड़ सकते, सुनो जरा ध्यान से, गाड़ी को आप इस बीच में नहीं छोड़ सकते ना, तो गाड़ी को आपको क्रॉस भी कराना है इस चौड़ाई पर, इस डब्ल्यू रोड की चौड़ाई पर क्रॉस भी कराना है। तो मतलब कि आप परफेक्टली सेफ तब मानोगे जब गाड़ी आपकी इस सेक्शन से 1 से 2 तक ना पहुंच जाती, और 1 से लेकर 2 तक पहुंचने की जो डिस्टेंस है वह आपकी, एक तो एसएसडी आया उसमें, एक डब्ल्यू आया है ना, इसको विड्थ ऑफ द रोड कहेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। फिर विड्थ ऑफ रोड, जो भी रोड आपका 1 लेन है 2 लेन है जो भी है, तो विड्थ ऑफ रोड कहेंगे। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द व्हीकल, एल आप जानते हैं कि ये क्या है, लेंथ ऑफ द व्हील बेस या व्हीकल आप कहेंगे, जनरली आप 6 मीटर के करीब लेते हैं, 6.2 या 6.5 जो भी दिया है, लेंथ ऑफ द व्हीकल। और यहां पर अगर मैं बात करूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है। तो किन चीजों पे डिपेंड करेगा भाई, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस आपको पता लग गया, वेलोसिटी माना पता लग गया, आपके पास वो टाइम कितना आने वाला है, एम्बर टाइम की जितने की जरूरत है वो आप निकाल देंगे। एम्बर टाइम का डिजाइन हो गया क्या एक तरह से, एम्बर टाइम कितने की जरूरत है एम्बर टाइम के लिए, वो निकल गया क्या, बताओ। तो आपने जो है यहां पर एम्बर टाइम रिक्वायर निकाल दिया, एक फॉर्मूला जिसमें एसएसडी आ गया, जिसमें डब्ल्यू आ गया, जिसमें एल आ गया, अपॉन वी कर दिया, अपॉन स्पीड कर दिया, तो टाइम आ गया। हमको टाइम ही चाहिए था, और टाइम ही तो होता है डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी, यस और नॉट। लॉस्ट टाइम समझे आप, लॉस्ट टाइम के बारे में समझे, लॉस्ट टाइम के बारे में समझे थे आप। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा लॉस्ट टाइम के बारे में। हमने कहा था कि लॉस्ट टाइम, यहां पर सुनिएगा, लॉस्ट टाइम, लॉस्ट टाइम देखिएगा दो तरीके से है, एक आपका स्टार्टिंग लॉस हो रहा है और एक क्लियरेंस लॉस हो रहा है। स्टार्टिंग में जो है कोई व्हीकल जो है स्टॉप, मतलब कि रुका हुआ था, तो अचानक से जो है
उसने व्हीकल को स्टार्ट नहीं कर पाया, चल नहीं पाया, तो लॉस हो गया। लास्ट में क्लियरेंस टाइम मतलब कि येलो टाइम था, वो चल सकता था लेकिन वो डर के मारे रुक गया, एक लॉस ही हो गया। तो हम जब टोटल लॉस टाइम की बात करते हैं, इसको हम एल से डिनोट करेंगे, तो यहां पर डियर स्टूडेंट एक आएगा टोटल लॉस टाइम इन स्टार्टिंग प्लस लॉस टाइम इन क्लियरेंस, सी एल टी सी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना, यस और नॉट। लॉस टाइम जो अगर हम एल से डिनोट कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका एल टी एस, लॉस टाइम स्टार्टिंग, लॉस टाइम क्लियरेंस, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनली ये दोनों के दोनों जब जुड़ेंगे तो ये हमारा लॉस टाइम आ जाएंगे, ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटली लॉस टाइम आएंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो टोटल लॉस टाइम है वो आपको दोनों से जुड़ना पड़ेगा, दोनों चीजों से, जिसमें कि आपका स्टार्टिंग लॉस टाइम भी होगा और क्लियरेंस लॉस टाइम भी होगा। तो ये होता है हमारा लॉस टाइम। अच्छा, अब इस लॉस टाइम का परफेक्टली अब यूज करना आपको सिखाता हूँ। स्टार्टिंग लॉस टाइम यहाँ पर बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो बाद में कभी जीवन में। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलो। तो ये वाला जो टाइम है देखिएगा, ये वाला तो ये होता है स्टार्टिंग लॉस टाइम, स्टार्टिंग लॉस टाइम, और ये वाला जो टाइम है इसको बोलते हैं क्लियरेंस लॉस टाइम, क्लियरेंस लॉस टाइम, ये हो गया। अब देखिएगा एक चीज तो ठीक है, आपने मोटे मोटे तौर पर तो हमें समझा दिया सर कि जो टोटल साइकिल टाइम है टी, टोटल जो साइकिल टाइम है आप या तो आप लिखो जी ए प्लस आर ए, या तो आप लिख रहे हैं जी ए प्लस, ये तो तुमने मोटे मोटे तौर पर समझा दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हमें इस चीज से। लेकिन एक चीज तो समझाओ कि जब आप साथ साथ में एक चीज और समझा रहे हैं हमें कि लॉस भी हो रहा है, मतलब कि लॉस भी हो रहा है, तो लॉस टाइम किस में आएगा, ये कंफ्यूजन है कि नहीं है, ये कंफ्यूजन है कि नहीं है, बताओ। जो टोटल लॉस टाइम है सर वो किस में आने वाला है, जरा बताओ तो सही। ये समझ नहीं आया हमें कि जो टोटल लॉस टाइम है जिसमें कि हमने मतलब कि साइकिल टाइम तो हमने जोड़ लिया, ये मोटे मोटे तौर पर साइकिल टाइम हमने जोड़ दिया जी ए प्लस आर ए, लेकिन इसके अंतर्गत जो लॉस हो रहा होगा किसके अंतर्गत आएगा और कैसे वो माइनस होगा, कहां पर ले जाएं उसको, चलिएगा। तो हम बात करते हैं हम इफेक्टिव, एक्चुअली में ये सब समझने के बाद इफेक्टिव ग्रीन टाइम हम एक समझते हैं, और वो इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होगा उस पर बात हम करते हैं। इफेक्टिव ग्रीन टाइम, तो चलिएगा हम पढ़ लेते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। अब उसी से हमारा लॉस टाइम के बारे में समझ आएगा। इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम जी आई से इसको डिनोट करेंगे। पहली बात, it is the actual time of a vehicle for the vehicle to cross the intersection. If clearance loss time is not known, then it can be assumed that equal to amber time. अगर आपके पास क्लियरेंस लॉस टाइम नहीं दिया है तो इसको अज्यूम करेंगे एम्बर टाइम के बराबर ही। मूव द ट्रैफिक वॉल्यूम मोर द इफेक्टिव ग्रीन टाइम, मतलब कि मोर द ट्रैफिक वॉल्यूम, जितना ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपको इफेक्टिव ग्रीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो कैसे, इसके बारे में आपको इसमें यहाँ पे नहीं आएगा समझ में, देखो यहाँ पर आएगा, देखो बोर्ड में चलते हैं डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम, हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव, इधर देख लो, चलो हेडिंग बना देंगे, इंपॉर्टेंट है भाई ये, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, ठीक है। इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इसको जीआई से डिनोट कर सकते हैं, जीआई से डिनोट करते हैं लोग, ठीक है ना, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। ओके, समझो जरा ध्यान से, अब मेरी बात को समझना फिगर के माध्यम से, बिना फिगर के नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि फिगर यहाँ पर बहुत जरूरी हो रहा है बनाना, ठीक है साहब। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपने अभी तक जो पढ़ा था, अभी तक जो आप फिगर बना रहे थे, फेज डायग्राम जो बना रहे थे, वो सबको पता है कि सर हमने दो ही तो फेज बनाए थे, एक बनाया था हमने, अगर मैं यहाँ पर कहूँ ग्रीन टाइम और यहाँ पर कहूँ मैं एम्बर टाइम, यही तो फेज बनाए थे भाई। एक आपका ग्रीन टाइम था, सब लोग समझते, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ग्रीन टाइम था, मान लेते हैं पूरे साइकिल टाइम में यही तो था, ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम। अगर देखा जाए इनडायरेक्टली देखा जाए तो टोटल साइकिल टाइम में टी में
आपका ये तो एक ग्रीन टाइम था ए पर, प्लस उसमें एम्बर टाइम था ए के बराबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस एम्बर टाइम ऑफ बी। इस बात को समझे थे आप पिछले उसमें, इसमें समझे थे, देखो है ना। अब देखो चलो खैर, अगर आपको नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, इधर देखो फिलहाल अभी इसको हटा दो, चलो कोई बात नहीं। अभी इतना मुझे बताओ कि ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम इतना है, और यही किसी ना किसी सिग्नल में आप ऐसे देते हो, किसी भी रोड के लिए, किसी पर्टिकुलर रोड के लिए आपका ग्रीन टाइम पहले आएगा, फिर आपका एम्बर टाइम आएगा, उसके बाद आपका रेड टाइम आएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होगा, इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होगा, उसके बारे में अब आपको बता देते हैं। ये स्टूडेंट हो क्या रहा है, शुरुआत में हो क्या रहा था कि एक्चुअल में शुरुआत में देखिएगा, देखो होना ये चाहिए था, आप समझ लो बात को, कि जब आपकी एक रोड ये है, ये रोड है स्टूडेंट, ये रोड है, ये ए रोड है, और ये आपकी बी रोड है, इधर बी रोड है। बी रोड पर जब व्हीकल चल रहा होगा, जिस समय आपका पहले ग्रीन आएगा फिर ए आएगा, उस दौरान आपका कंप्लीटली यहाँ रेड होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जब ग्रीन रोड, ए रोड की बात कर रहा हूँ, जिस दौरान पर आपका पहले ग्रीन शुरू हुआ होगा, तो ग्रीन शुरू हुआ होगा उससे पहले यहाँ रेड रहा होगा। तो ग्रीन शुरुआत होने से पहले उस दौरान आपका स्टार्टिंग में कुछ लॉस हुआ होगा, स्टार्टिंग में कुछ लॉस हुआ होगा, यहां पर स्टार्टिंग में कुछ लॉस हुआ होगा, इसको कहते हैं आप स्टार्टिंग लॉस, इसको कह दे आप स्टार्टिंग लॉस। क्या लिख रहे थे उसको, उसको मेंशन किससे कर रहे थे, इसको कहते हैं आप स्टार्टिंग लॉस। डियर स्टूडेंट ये वाला जो हो गया आपका स्टार्टिंग लॉस, क्या बोल रहे थे, लॉस टाइम इन स्टार्टिंग, क्या लॉस टाइम इन, क्या डिनोट कर रहे थे, देख लेते हैं, LTS कर रहे थे इसको, ठीक है ना, LTS स्टार्टिंग लॉस, LTS, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया आपका ग्रीन टाइम का पार्ट लॉस, स्टार्टिंग में ग्रीन पार्ट का टाइम हो रहा था लॉस, उसके बाद ग्रीन खत्म हुआ, उसके बाद आएगा एम्बर, एम्बर का जो लास्ट वाला टाइम है ये भी तो लॉस हो रहा था, एम्बर का जो लास्ट वाला टाइम है जिसका यूटिलाइज आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, कई व्हीकल्स ने डर के मारे किया नहीं है, उसने कहा कि कहीं कोलिजन ना हो जाए, जबकि चल सकता था वो 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड का समय था, वो भाग सकता था, लेकिन उसने लॉस कर दिया वो। तो ये एम्बर का टाइम लॉस हुआ है, स्टार्टिंग में ग्रीन का लॉस हुआ है क्योंकि गाड़ी आपकी चली नहीं, गाड़ी स्टॉप ही चल रही है, आपकी फटाफट से गाड़ी जो व्हीकल है स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये स्टार्टिंग लॉस ग्रीन का पार्ट है। जबकि जो आपका एम्बर टाइम का जो पार्ट है वो है आपका कौन सा, क्लियरेंस वाला, क्लियरेंस लॉस जो है डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा एम्बर का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियरेंस लॉस आपका एम्बर का पार्ट है। तो ये हो गया आपका कौन सा टाइम, इसको क्या डिनोट किया था सर, LTC इसको डिनोट किया था, LTC। अब डियर स्टूडेंट अब जाके मिलेगा आपको एक्चुअल ग्रीन टाइम, अब जाके मिलेगा आपको एक्चुअल ग्रीन टाइम, अब जाके मिलेगा डियर स्टूडेंट आपको यहां से लेकर ये वाला जो टाइम है, आपको इसी को कहते हैं आप GI, इफेक्टिव इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, GI इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट इफेक्टिव ग्रीन टाइम, ये है आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम। समझ आया या नहीं आया, इसको हटा दो, इफेक्टिव ग्रीन टाइम समझ आया। अरे इफेक्टिव ग्रीन टाइम ये है कि आप लॉस्ट टाइम को भी हटा के जो टाइम दे रहे हैं, मतलब कहने का मेरा ये है कि जो ग्रीन टाइम होना था, समझो जो ग्रीन टाइम होना था उसमें आपका क्या क्या जुड़ रहा था, सबसे पहले तो आपका क्या क्या जुड़ रहा था सर, आपको जुड़ रहा पहले ग्रीन G प्लस A, ये जुड़ना चाहिए था, होना चाहिए था ये आपका, लेकिन इसमें से आपको माइनस करना पड़ रहा है, क्या इसमें से घटाना पड़ रहा है, एक तो LTS को घटाना पड़ रहा है साहब, LTS को घटाना पड़ रहा है, और दूसरा इसमें जोड़ के आपको LTC को भी घटाना पड़ रहा है, तो ये आपका एक्चुअल ग्रीन इफेक्टिव ग्रीन टाइम मिलेगा, एक्चुअल इफेक्टिव ग्रीन टाइम मिलेगा। इनडायरेक्टली इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल ग्रीन टाइम जो है सर, इफेक्टिव ग्रीन टाइम, दिस इज इक्वल टू G प्लस A माइनस लॉस टाइम, टोटल लॉस टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइएगा टोटल ग्रीन टाइम बताएगा क्या होगा, वहां पर आपको तीनों का तीनों वैल्यू दे देगा, कैसे 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 देगा वैल्यू, आपको वैल्यू दे देगा कि बताओ कि एक्चुअल ग्रीन टाइम इतना है, एम्बर टाइम इतना है, टोटल लॉस टाइम इतना है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव ग्रीन टाइम। तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम का ये फॉर्मूला निकल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये निकल गया आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम, और कुछ भी नहीं किया हमने, मैंने कुछ नहीं किया है,
मैंने आपसे ही मदद ली है बस, मैंने कुछ बताया नहीं नया आपको, सब कुछ पता था आपको, क्योंकि बस इतना बस नया बताया मैंने कि भाई लॉस टाइम में भी एक स्टार्टिंग लॉस होता है और एक आपका फाइनली जो एम्बर जो क्लियरेंस लॉस होता है। बस इतना लॉजिक था यहाँ पर कि जो स्टार्टिंग लॉस है वो ग्रीन टाइम का पार्ट है, जो ग्रीन में दिया जाना था, जबकि जो आपका क्लियरेंस लॉस है वो आपका एम्बर का पार्ट होगा। ये मैंने फिगर में भी दिखा दिया आपको, है ना। होना चाहिए था आपको ग्रीन, ये देखो ना यहाँ पर होना चाहिए था ग्रीन, लेकिन है नहीं ये ग्रीन, होना चाहिए था ग्रीन लेकिन ग्रीन है नहीं, ग्रीन में से कुछ घट गया हो LTS से, जो घटा दिया आपने G+A में से आपने घटा दिया LTS प्लस LTC, और आपकी भली बात ही जानते हैं कि L जो होता है LTS प्लस LTC होता है, यस और नॉट, ठीक है। तो ये थी बातें, ये थी डियर स्टूडेंट बातें फाइनली, ठीक है साहब। क्लास में हमने जो है सिग्नल के बारे में बहुत विशेषली जानकारी ली है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी था। इस पर इफेक्टिव ग्रीन टाइम का फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और ये एक्सप्रेशन भी आता है। इससे पहले की जो चीज हमने देखा लॉस्ट टाइम, अब कितना लेते हैं लॉस्ट टाइम, 2 सेकंड 1 सेकंड, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको विशेष जानकारी दे दिया कि एम्बर टाइम रिक्वायर्ड कभी निकालना हो, उसमें जो है कितने एम्बर टाइम आपकी जरूरत है किसी रोड के लिए, उसमें SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस सब कुछ हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में। विड्थ ऑफ द रोड कितना है और लेंथ ऑफ द व्हील बेस या लेंथ ऑफ द व्हीकल कितना है, ये बात ध्यान रखी हमने। उसके बाद आपका सिग्नल में जब GA प्लस AA प्लस RA करे तो ये टोटल साइकिल टाइम कहलाता है, ठीक है ना। ये सब बातें आपने देख ली थी, ठीक है। अगली क्लास जो हमारा काम होगा TS10, यहाँ पर मैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम के बारे में और समझाऊंगा आपको, साथ ही साथ यहाँ पर डिजाइन की बात करेंगे और एक ऑप्टिमम साइकिल टाइम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं और उस फॉर्मूले पर हम आधारित कुछ बात। ठीक है, तो अगली क्लास में सारी बातें जो है थोड़ा सा ज्योमेट्री सॉरी, अगली क्लास में जो भी है बातें इससे रिलेटेड, ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको कराऊंगा और उसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे अपने इस पर ट्रैफिक साइन पर, जिसके मैंने आपको अलग अलग बताने हैं, एक प्रोबेटरी साइन, मैंडेटरी रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन, इन्फॉर्मेटरी साइन, इसके विशेष आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और जितने भी लोग नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब से आपका ही भला होना है, ठीक है। और कोई भी क्लास का इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है, किसी भी चीज़ की क्लास की इन्फॉर्मेशन इस तरह से हम समझाएंगे आपको सारे के सारे साइन, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, यहाँ पर लिंक भी दिया है PDF फाइल के साथ, और सिविल इंजीनियरिंग JE&AE नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, सिविल इंजीनियरिंग JE&AE, ठीक है। यहाँ पर आप जो है बात कर सकते हैं। चलिए, तो आज की सभा को करते हैं डियर स्टूडेंट यहीं पर समाप्त। थैंक यू वेरी मच।